डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूल सिस्टम। आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, लॉ स्प्रिंग के। इफ़ यू टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट पार्ट, वी डिस्कस्ड अबाउट द कैरेक्टर ऑफ साहिब हु इज़ अ रैग पिकर। बट आज दूसरी कहानी है जिसमें अनीस जुंग बात कर रही है मुकेश की। मुकेश एक लड़का है जो कि फ़िरोज़ाबाद में रहता है। इफ़ यू टॉक अबाउट फ़िरोज़ाबाद, दिस इज़ अ वेरी फेमस टाउन विच इज़ नोन फॉर बैंगल मेकिंग। हिंदुस्तान में अगर कहीं पे कांच की चूड़ियाँ परफेक्टली बनाई जाती हैं तो बच्चे वो फ़िरोज़ाबाद है। और आज आई एम गोइंग टू टेक यू टू द स्ट्रीट्स ऑफ फ़िरोज़ाबाद एंड डेफिनेटली दिस चैप्टर इज़ बीइंग रिटन बाय अनीस जुंग। और अनीस जुंग ने फोकस किया है फ़िरोज़ाबाद की वर्किंग कंडीशंस के ऊपर। तो बेटा, जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो अनीस जुंग है वो पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर को यहाँ पे हाईलाइट कर रही है। और आज वो एक कैरेक्टर को यहाँ पे हाईलाइट कर रही है जिसका नाम है मुकेश। और मुकेश जो हैं वो कार मैकेनिक बनना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू ड्राइव ए कार, राइट, मगर वो बन नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ हिज फैमिली कंडीशन। मुकेश जो हैं वो एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड इसमें वो अनीस जुंग को कहते हैं कि आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। और जिस तरह से ये स्टेटमेंट अनीस जुंग को मुकेश कहता है, ही इज़ टोटल फुल ऑफ ही इज़ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। उनकी आंखों में कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा होता है। मगर अनीस जुंग को कहीं ना कहीं पता होता है कि ये जो मुकेश का सपना है, इट इज़ ए मिराज। अब मिराज क्या होता है? आई होप कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो साइंस बैकग्राउंड से भी होंगे। मिराज इन सिंपल वर्ड कैन बी डिफाइंड एज ए इल्यूजन, राइट। इल्यूजन कैसे कह सकते हैं बेटा? अगर हम एक एग्जाम्पल लें, आप डेजर्ट में हैं, डेजर्ट में यू आर थर्स्टी, ठीक है, और आपको हर जगह दिखाई देगा पानी, मगर वो पानी नहीं है, इट्स ए इल्यूजन। और उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में मिराज कहते हैं, ठीक है। तो बेटा, यहाँ पे मुकेश का जो ये सपना है वो पूरा नहीं हो सकता बिकॉज ही इज़ लिविंग इन डस्टी स्ट्रीट्स ऑफ फ़िरोज़ाबाद। एंड फ़िरोज़ाबाद, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इज़ नोन फॉर बैंगल मेकिंग। एंड स्पेसिफिकली ग्लास बैंगल्स जो हैं वो वहाँ पे बनाई जाती हैं। मुकेश की फैमिली जो है वो पूरी की पूरी फैमिली और जितने भी घर हैं फ़िरोज़ाबाद में, वो एक ही प्रोफेशन में इंडल्ज हैं और वो हैं बैंगल मेकिंग। और ये सभी बैंगल फैक्ट्री में काम करते हैं। अनीस जुंग ने यहाँ पे वर्किंग जो कंडीशंस हैं वो बताई हैं कि किस तरह से इन बैंगल फैक्ट्री में काम करवाया जाता है। बेटा, डिंजी सेल्स में काम करते हैं। डिंजी सेल्स क्या होते हैं बेटा? यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है डिंजी सेल। इसमें ना ज़मीन को खोद कर सुरंगें बनाई जाती हैं, है ना, जो कि अंडरग्राउंड होती हैं, जहाँ पे हवा तक नहीं होती। और वहाँ पे टेम्परेचर, मतलब कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हाई होता है, क्योंकि ये जो ग्लास मेल्टिंग की जाती है उसके बाद बैंगल्स बनाई जाती है बेटा, ये फर्नेस में बनाई जाती है। फर्नेस क्या होता है बेटा? आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आपने कहीं ढाबे में विज़िट किया है तो वहाँ पे जो तंदूर है, तंदूर को भी फर्नेस बोला जाता है, ठीक है। और डिंजी सेल्स एक ऐसी जगह होती हैं, ये ऐसे गुफाएं होती हैं जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं होती। इफ़ यू टॉक अबाउट दी प्राइम डिमेरिट ऑफ वर्किंग इन ए ग्लास फैक्ट्री, देन दिस हैज़ ए वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन दी साइट्स ऑफ आई साइट ऑफ ए पर्सन। यानी यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के। और जब वो 18 साल के होते हैं, 17 साल के होते हैं, तो मोस्टली उनकी जो आई साइट्स हैं वो लूज़ हो जाती हैं। इन फैक्टर्स में बिल्कुल भी लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। और यहाँ पे अनीस जुंग कहती है कि अगर लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए तो हम 20,000 बच्चों को इस ट्रैप से बाहर निकालने में कामयाब होंगे। और इन 20,000 बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी ड्यू टू देयर वर्किंग कंडीशन अपनी आई साइट को लूज़ कर चुके हैं। तो बेटा, यहाँ पे अब जब अनीस जुंग मुकेश से मिलती है, मुकेश ये सभी बातें अनीस जुंग को बताता है, बट जो लॉ वाली बात है वो अनीस जुंग को पता है, वो मुकेश को नहीं पता है, ठीक है। अब ये फाइनली डिसाइड करती है कि मैं मुकेश के घर विज़िट करूँगी। और मुकेश जब ये सुनता है तो ही फेल्ट वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश होता है। और वो प्राउडली बताता है कि मैंने अपना घर जो है वो रिबिल्ड किया है, यानी मेरी फैमिली ने इसको मॉडिफाई किया है। और वो जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं मुकेश के घर की तरफ। जैसे जैसे वो गलियों में जा रहे होते हैं, अनीस जुंग ऑब्जर्व करती है कि गली में बहुत ही ज़्यादा स्टिंक है। स्टिंक का क्या मतलब होता है? बैड ऑर्डर, स्मेल। और हर जगह जो है गार्बेज पड़ा हुआ है।
जो वॉल्स हैं वो क्रम्बलिंग है, मतलब कि उनकी जो पेंट है वो उतरा हुआ है। वॉबली डोर्स हैं, वॉबली क्या होते हैं बेटा, अनस्टेबल, राइट, अनस्टेबल डोर्स हैं। और घरों में कैन यू बिलीव के बिल्कुल भी विंडोज़ नहीं है, देयर इज़ नो फैसिलिटी ऑफ विंडोज़, राइट। और जिससे जो फैमिलीज इन घरों में रहती हैं उनको बिल्कुल भी वेंटिलेशन नहीं मिलता है। दीज आर स्मॉल शैक्स। शैक्स क्या होते हैं बेटा, हाफ बिल्ड शैक्स। शैक्स मतलब कि बस्तियाँ, मतलब आई एम क्वाइट श्योर के आपने झुग्गी झोंपड़ियाँ देखी होंगी। तो ये झुग्गी झोंपड़ियाँ, झुग्गी झोंपड़ियों को शैक्स कहते हैं, जिसके एक हिस्से में है ना फायरवुड में स्टोव आग लगाई जाती है और जो घर की फीमेल्स होती हैं वो वहाँ पे कुकिंग कर रही होती है। फाइनली मुकेश एक घर के आगे पहुँचता है, उस घर के दरवाजे को ज़ोर से लात मारता है और लात मार के खोल देता है। दरवाज़ा वुबली होता है, अगेन इट्स अनस्टेबल, और वो मुकेश का अपना घर होता है। जैसे अनीश जोंग एंटर करती है तो मुकेश की ग्रैंडमदर से भी वो मिलती है। मुकेश की ग्रैंडमदर कहती है कि इट इज़ हिज कर्मा, ये उसका कर्मा है, मुकेश का कर्मा है, ये मुकेश की किस्मत है। और जो ये हम काम कर रहे हैं बैंगल फैक्ट्रीज में, ऐसा नहीं है कि मुकेश इज़ द ओनली वन हु इज़ वर्किंग इन द बैंगल फैक्ट्री। ये जनरेशन टू जनरेशन काम जो है वो पास ऑन होता आया है। तो बेटा मैं इसको एक एग्जाम्पल से को रिलेट करूँगा। पहले क्या होता था ज़माने में, राजा का बेटा राजा बनता था, है ना। जो कॉबलर्स होते थे, कॉबलर्स कौन होते, मोची, मोची का बेटा मोची बनता था। तो यही ट्रेडिशन जो है वो फिरोज़ाबाद में अभी तक चलता आ रहा है। अगर कोई इंसान बैंगल मेकिंग प्रोफेशन में इंडल्ज है तो उसका बेटा भी आगे बैंगल मेकिंग में ही इंडल्ज होगा, उसका आगे बेटा भी बैंगल मेकिंग में इंडल्ज होगा। और यहाँ पे मुकेश की ग्रैंड मदर इसी ट्रेडिशन की बात कर रही है। वो कह रही है कि यहाँ पे हर घर में अलग अलग कलर्स की ग्लास बैंगल्स बनाई जाती हैं, चाहे वो गोल्डन कलर की हो, पैडी ग्रीन कलर की हो, रॉयल ब्लू कलर की हो, पिंक कलर की हो, पर्पल कलर की हो। जो ये बैंगल्स हैं ये फिरोज़ाबाद के हर कार्ट्स में, कार्ट्स मतलब क्या होता है, रेडियाँ, ठीक है, वहाँ पे सेल की जाती है। और ग्रैंड मदर ये ऐड ऑन करती है कि मुकेश के जो दादाजी हैं वो भी इधर ही काम करते थे, उनका प्रोफेशन भी बैंगल मेकिंग का था और उन्होंने ही बैंगल मेकिंग के प्रोफेशन को फॉलो करते हुए अपनी आईसाइट को लूज़ किया। अब बेटा यहाँ पे जो ये जो फिरोज़ाबाद है, यहाँ पे सविता से मिलती है। सविता एक डार्क हट में बैठी हुई है और उसके आगे पीछे जो हैं वो एल्डर वुमेन कौन है, जो सविता से एज में बड़ी हैं, वो बैठी हुई हैं और वो पीसीस को सोल्डरिंग कर रही हैं। सोल्डरिंग क्या होता है, सोल्डरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू मेटल्स और ग्लासेस, ठीक है। तो ग्लासेस को जोड़ रही हैं ये, और इनके हाथ इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे कि एक मशीन काम करती है, क्योंकि इनका रोज़ का काम है एंड दे आर प्रोफिशिएंट, है ना, ये मास्टर हो चुके हैं बैंगल मेकिंग में। तो इनके हाथ जो हैं वो मशीनों की तरह काम कर रहे हैं। अभी अनीश जंग ये कहती है कि सविता जो ये छोटी सी बच्ची बैंगल मेकिंग कर रही है, इसको बिल्कुल भी नहीं पता, ही हैज़ नो वैल्यू, नो इन्फॉर्मेशन कि ये जो बैंगल्स हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि इंडियन वुमेंस का, जो मैरिड वुमेंस हैं, ये सुहाग को इंटीग्रेट करती है, ये ऑस्पिशियस मानी जाती है मैरिज में। ऑस्पिशियस क्या होती है, पवित्र, बिकॉज एज़ पर इंडियन सोसाइटी जो हिंदूज होते हैं वहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो बैंगल्स पहनती हैं, और वही फीमेल्स बैंगल पहनती हैं बच्चे जो मैरिड होती हैं, क्योंकि ये सिग्निफाइड करता है कि शी इज़ ए मैरिड वूमेन। उसमें से एक एल्डर लेडी कहती है, जो इस बच्ची के साथ, सविता के साथ बैठी हुई है, वो कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, इन अ वेरी ड्रेन्ड वॉइस मतलब कि बहुत ही थकी हुई आवाज़ में ऐसा कहती है। क्यों कहती है, बिकॉज दिस इज़ द प्रोफेशन जिससे इनका बेसिक लाइवलीहुड भी फुलफिल नहीं होता है। और इसका हस्बैंड कहता है कि मुझे बैंगल मेकिंग के अलावा कोई काम भी नहीं आता। कहता है मगर मैंने अपनी फैमिली के लिए एक घर बनाया है, एक घर, यानी ही इज़ ओनली एबल टू मैनेज ए शेल्टर फॉर द फैमिली। उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ही वॉज पेड वेरी वेरी लेस इन द प्रोफेशन ऑफ बैंगल मेकिंग, एंड दिस वॉज द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एल्स एंड क्राई ऑन बैंगल मेकिंग। बेटा जैसे जैसे साल निकलते गए, मगर बैंगल मेकिंग की ये जो कंडीशंस थी इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। और ये जो फिरोज़ाबाद का टाउन है,
यहाँ पे जो नई जनरेशन है वो भी नहीं सोच पा रही है कि हम बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ और अपनी लाइफ में एज ए करियर को परस्यू करेंगे। अब बेटा ये जो यंग जनरेशन है ये मतलब इनको अनीस जंग कहती है कि दे नीड टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन ए वेरी कोऑपरेटिव वे। इनको अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव वे में ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। एंड इवन if they not organize they are the ones who will be hauled by police and beaten। ये कहते हैं कि अगर ये इनको बैंगल मेकिंग के अलावा कोई और प्रोफेशन भी ऑप्ट करना पड़े, ठीक है, तो इनको पुलिस वाले नहीं करने देंगे, इलीगली इनको मारा जाएगा और इनको ट्रैप में फंसाया जाएगा, जो कि ऑलरेडी ये फंस चुके हैं बैंगल मेकिंग के ट्रैप में। बेटा जो ये साहिब और मुकेश हैं, ठीक है, ये दोनों बच्चे जो हैं ये चाइल्ड लेबर से रिडन हैं, ये पॉवर्टी रिडन हैं। मगर साहिब जो है वो जाल में फंस चुका है, ठीक है, मुकेश भी जाल में फंस चुका है, जो कि विशियस सर्कल है। विशियस सर्कल क्या होता है बेटा? जो एक बहुत ही क्रूअल सर्कल है जिसे किसने बनाया है? जिसने शोकार्स होते हैं रिच पीपल। मिडलमैन क्या होते हैं? जो ठेकेदार का काम करते हैं, हु एक्ट एज ए कॉन्ट्रैक्टर और लेबर प्रोवाइड करते हैं फैक्ट्रीज में। पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड दी पॉलिटिशियंस, ठीक है। एक तो इन बेचारों की अपनी फैमिली की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इनकी फैमिली जो है वो पॉवर्टी रिडन है, गरीबी है, घर में खाने के लिए नहीं है, उसके मतलब दे हैव टू डू एनीथिंग फॉर देयर सर्वाइवल। उसके अलावा एक और वर्ल्ड है जो वर्ल्ड कौन चलाता है? शोकार चलाते हैं, मिडलमैन चलाते हैं, पुलिसमैन चलाते हैं, लॉ कीपर चलाते हैं, पॉलिटिशियन चलाते हैं। और इन दोनों वर्ल्ड में इतना प्रेशर इनको किया हुआ है न्यू जनरेशन को कि इनको ना चाहकर भी इसी प्रोफेशन को चूज करना पड़ता है। जो प्रोफेशन कौन सा है? बैंगल मेकिंग, ठीक है। बट मुकेश वॉज डिफरेंट। मुकेश क्यों डिफरेंट था? अनीस जंग ने ऐसा क्यों कहा है? बिकॉज मुकेश रिपीटेडली कह रहा है कि आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, कि मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है और इसके लिए इसको एक गैराज में जाना है, जो गैराज इसके घर से कुछ ही दूर, ठीक है। तो अनीस जंग इससे कहती है कि क्या तुम मोटर मैकेनिक ही बनना चाहते हो? कि तुमने कभी सोचा नहीं कि तुम कभी हवाई जहाज़ उड़ाओगे? डोंट यू हैव अ ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए एयरप्लेन? तो वो कहती है नहीं। कौन कहता है? मुकेश कहता है कि नहीं, आई हैवंट ड्रीम्ड अबाउट दैट, क्योंकि हमारे फिरोज़ाबाद के ऊपर से इतने एरोप्लेन्स नहीं उड़ते हैं, इतने जहाज़ नहीं उड़ते हैं। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ कार्स ही सीखी हैं और आई हैव डिसाइडेड टू बी ए मोटर मैकेनिक। तो यहाँ पे अनीस जंग को एक स्पार्क दिखाई देता है मुकेश में कि चलो, मुकेश एक ऐसा इंसान है फिरोज़ाबाद में जिसके अंदर स्पार्क है अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने का। तो बेटा यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।